मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं और वहां पर कई परिसंपत्तियों का वितरण हो रहा है, उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है कई परियोजनाओं का। और हर जगह कमोबेश मुख्यमंत्री एक ही चीजें बताते हुए नजर आते हैं कि किस तरह उनकी सरकार गांव-गांव तक पहुंच रही है, लोगों के द्वार तक पहुंच रही है और जो योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए जिससे वो वंचित है वो वहां पर ऑन द स्पॉट अधिकारी पहुंचा रहे हैं। यानी कि जो ऑफिस कार्यालय है, जो प्रखंड कार्यालय है, वो अपने लैपटॉप और तमाम मशीनों के साथ, अपने तमाम तंत्र के साथ लोगों के द्वार तक पहुंच रहा है शिविर लगाकर और वहां पर लोगों की समस्याओं का निदान हो रहा है। ये भी कहते हुए पाए गए हैं कि इससे पहले की सरकारों ने क्या किया वो समझ नहीं आता। जब ये योजना चलाई गई तब पता चला कि कई लोग योजनाओं से आच्छादित नहीं है, तो पिछली सरकारों पर उन्होंने आरोप लगाया, जो 20 साल से सत्ता में रही उन पर आरोप लगाया। लेकिन इन सब के बीच में कल बाबा नगरी में देवघर पहुंचे थे मुख्यमंत्री और उन्होंने वहां पर कहा कि उनकी सरकार आने वाले दिनों में कई वैकेंसीज लाएगी, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। राज्य में बेरोजगारों की लंबी फौज है और सड़कों पर आंदोलन करते हुए भी अक्सर युवा नजर आते हैं, जिसकी लगातार खबरें हम आपको दिखाते रहे हैं। तो वहां से प्रलोभन देने की भी कोशिश, क्योंकि चुनावी वर्ष अब है ये, तो कई नौकरियों की बहाली की बात भी कही है मुख्यमंत्री ने। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो अब वो कर रहे हैं ना, इसका असर वो आने वाले कुछ सालों में दिखेगा, राज्य की उन्नति उससे होगी। तो एक तरह से ये इशारा भी कि आने वाले दिनों में भी अगर इस सरकार को आप चुनते हैं तो जो काम अभी हुए हैं उसे और बढ़ाया जाएगा और उसका असर दिखेगा। करिश्मा हमारे साथ मौजूद है। करिश्मा, चुनावी वर्ष है और सभी ये कोशिश करेंगी अपने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से अपने अपने वायदे करके कि किस तरह वो लुभाएं जनता को। तो मुख्यमंत्री ये कोशिश करेंगे कि इस चुनावी वर्ष में वो तमाम वायदे करें यहाँ की जनता से। और बेरोजगारी, करिश्मा, लगातार आप भी कवर करती रही, एक बड़ा मुद्दा है झारखंड के लिए। ये जो कल घोषणा की है मुख्यमंत्री ने, ये कितनी राहत देने वाली घोषणा है? जी आसिया, आपने सही कहा कि अब अगले साल से चुनावी वर्ष हो जाएगा और ऐसे में सभी पार्टी जो है ये कोशिश जरूर करेगी कि जितने भी विषय है राज्य में वो धीरे धीरे करके जो मुद्दे हैं, जिस मुद्दे से लगातार यहाँ की जनता जो है अपनी आवाज को उठा रही है, वो कहीं ना कहीं वो मुद्दे वो मांग पूरा हो सके, जिसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कई जिले पहुंच रहे हैं। और कल जिस तरीके से बाबा नगरी देवघर वो पहुंचे थे, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के माध्यम से तमाम जनता को ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के लिए जनता की सरकार हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है जो वो चाहते थे। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में इसका असर तो जरूर देखने को मिलेगा जो सरकार काम कर रही है, लेकिन आने वाले समय में इसका असर और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। कह सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कहा है कि राज्य की जनता जो चाहती थी सरकार वही कर रही है। थोड़ा देर हुआ है लेकिन उसको मेकअप सरकार ही कर रही है, क्योंकि आपने देखा होगा आसिया कि जहां पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जा रहे हैं, चाहे वो देवघर की बात हो, जमशेदपुर की बात हो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रोजगार को लेकर काफी कड़े शब्दों में ये बोल रहे हैं कि सरकार रोजगार के भी रास्ते साफ करेगी, नियुक्तियां देगी। और इस बीच जेपीएससी और जेसीसी का हाल किसी से भी नहीं छुपा हुआ है आसिया। जेपीएससी की ओर से जो भी विज्ञापन जारी होता है उसमें त्रुटियां निकल जाती है, कोर्ट के दहलीज तक पहुंच जाता है। और जेसीसी का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जेसीसी की ओर से भी कुछ विज्ञापन जारी होता है तो कुछ इसी तरीके से मामला जो है वो कोर्ट तक पहुंच जाता है। हाल ही में हाईकोर्ट ने जेपीएससी से एक जवाब मांगा है कि 2015 का मामला है और उस मामले को लेकर अभी तक क्यों नहीं नियुक्ति हुई है। तो कह सकते हैं कि जो भी मामला है वो कोर्ट तक चला जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ पर राज्यवासियों को एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि अब आने वाले समय में 30 से 40 हजार नियुक्तियां जो है वो होगी, चाहे वो शिक्षक का हो, सिपाही का हो, सीडीपीओ का हो। तो कह सकते हैं कि अब झारखंड के युवा, क्योंकि एक ही सवाल पूछते हैं सरकार से कि आपने जो वादे किए थे वो वादे क्यों नहीं पूरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावे तो करते हैं आसिया, क्योंकि सभा में तो वो यही बोल रहे हैं कि जो भी मैनिफेस्टो में था जेएमएम के वो धीरे धीरे करके सरकार पूरा कर रही है। अलायंस की सरकार है और आप यानी कि जनता जो भी सरकार से उम्मीद लगाए बैठी है सरकार उसको पूरा कर रही है। इससे पहले भी आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना था कि झारखंड एक पिछड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ से कई ऐसे युवा है, कई ऐसे लोग हैं जो विदेश में पढ़ रहे हैं और सरकार उन्हें पढ़ा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कई जो लड़की है, कई जो बच्ची है वो अब बोझ नहीं रहेगी, क्योंकि एक योजना सरकार लेकर आई है और इस योजना के तहत
सरकार जो है बच्चियों को पढ़ाएगी। तो कह सकते हैं कि अब एक कदम जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर अलायंस की सरकार जनता की ओर बढ़ा चुकी है और जनता का जो प्यार है वो पाने की कोशिश करे, क्योंकि अगला साल जो है चुनावी वर्ष है। जो भी वादे हैं वो जनता के बीच रख दिए जाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको वो वादे को पूरा भी करना होगा। बिल्कुल, कहीं वादे ही न रह जाएं जैसा अक्सर होता है। हाँ, वो भी हो सकता है आसिया, क्योंकि वादे बहुत सारे हैं और उस वादे को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस हद तक पूरा करने की कोशिश करेंगे जिस हद तक वो अगले साल लोगों के बीच जाए और ये बताने और समझाने की कोशिश करे जनता को कि ये सरकार ये काम की है। अगर आप फिर से इस सरकार को लाते हैं तो सरकार आने वाले समय में और भी जो वादे हैं वो पूरा करेगी। तो कह सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच जनता को एक संदेश भी दे रहे हैं कि जनता के लिए जनता की सरकार काम कर रही है। आप लोग सिर्फ ये बताएं कि आपकी परेशानी क्या है, आपकी दिक्कत क्या है, सरकार उस परेशानी को दूर करने की भी कोशिश करेगी। लेकिन आपने सही कहा कि एक झारखंड में एक विषय जो है बहुत पुराना रहा है, रोजगार, नियुक्ति, और इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इससे पहले बोले थे कि यहाँ के लोग स्वरोजगार करो। उसको भी लेकर बड़ा बवाल हुआ था। आपको याद है कि लोगों का कहना था कि क्या हम मुर्गी बेचे, क्या हम बकरी पाले। तो इसको भी लेकर उस वक्त झारखंड की सियासत काफी तेज हो गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब समझ चुके हैं कि यहाँ के युवा और यहाँ के लोग चाहते क्या। अब आप देखिएगा उनका जो बयान है, पहले के बयान से काफी कॉन्फ्लिक्ट होता है। पहले वो स्वरोजगार की बात करते थे, हालांकि अभी भी करते होंगे, लेकिन ज्यादातर वो रोजगार और नियुक्ति को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। तो अब जैसे जैसे वो और जिलों का भ्रमण करेंगे वैसे वैसे लोगों की जो उम्मीद है उसको किस तरीके से धरातल पर दिखाया जाए, इसको लेकर अब आने वाले समय में और भी बातें बोलेंगे। लेकिन 30 से 40 हजार अब नौकरियां जो है वो आएगी, तो कह सकते एक बड़ी राहत है झारखंड के युवाओं के लिए, क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर नियुक्तियां कब होगी। और हमेशा आप देखते होंगे कि एग्जाम्पल वो देते हैं बिहार राज्य का, एग्जाम्पल देते हैं छत्तीसगढ़ का, ये हमारे पड़ोसी राज्य है आसिया। और ऐसे में वहां के जो युवा है वो कहीं ना कहीं उन्हें रोजगार मिल गया है, वो नियुक्ति उन्हें मिल गई है। इनका कहना है कि हमारे कई ऐसे फ्रेंड है जो बिहार में रहते हैं, कई ऐसे फ्रेंड है जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं और वहां पर उनके जो फ्रेंड है उनको नियुक्तियां मिल गई है। और ये कह सकते हैं आसिया कि वहां जो छत्तीसगढ़ में जो विकास हुआ है रोजगार के, अगर हम लोग साइड से देखें तो यहाँ पर लोग कंपेयर करते हैं। तो अब कह सकते हैं धीरे धीरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चीजों को सुधार रहे हैं ताकि अगले साल जो वादे लेकर वो जनता के बीच में जाए वो पहले से ये बोले कि ये वादे सरकार ने पूरा कर लिया है। चलिए, बड़ा मुद्दा है रोजगार का और इस मुद्दे पर अगर सरकार संजीदा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये वादे पूरे जरूर होने चाहिए। 30,000 नौकरियों का अगर वादा सीएम कर रहे हैं, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में, तो इन योजनाओं पर जल्द इन योजनाओं का असर दिखे, ये योजना धरातल पर उतरे और जो वादा कर रहे हैं वो पूरा हो, तो एक बड़ी समस्या जो राज्य की है बेरोजगारी, उससे दूर किया जा सकता है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।